तो दोस्तों आज हो गया 30 दिसंबर 2022 यूपी में देश में किसी भी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। गुरुवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। सरकार ने ओबीसी के आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की मंजूरी देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि एसएलपी में कहा गया है कि आयोग का गठन कर दिया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव कराया जाएगा। अदालत ने सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय कर दी है। चीन में कोरोना वायरस के तांडव ने आम लोगों से लेकर सरकार तक को परेशान कर दिया है। जापान समेत कई अन्य देशों में भी हाल के समय में कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना को लेकर बढ़ती टेंशन के बीच भारत सरकार ने गुरुवार को अहम कदम उठाते हुए 6 देशों से आने वाले नागरिकों के लिए कोरोना के आरटीपीसीआर जांच को अनिवार्य कर दिया है। नए साल से यह फैसला लागू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली है। गुरुवार को उन्होंने खुलकर कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी भाजपा जैसा ही बताया है। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, भाजपा और कांग्रेस एक ही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा का न्योता भी नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने लोधी समुदाय से कहा है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। भारती खुद लोधी समुदाय से ही ताल्लुक रखती है जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। आपको बता दें कि उमा भारती के इस संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि परंपरागत रूप से लोधी समुदाय बीजेपी का ही वोट बैंक रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद गुरुवार को मथुरा पहुंचे। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि महात्मा गांधी ने सीख दी थी कि भगवान सबके हैं, हम उनकी सीख पर चलते हैं, ना कि भाजपा और आरएसएस की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन सभी मजहब समान हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दलितों पिछड़ों के आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए बृहस्पतिवार को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को इन सभी दलों से सावधान रहने की अपील की है। यूपी की योगी सरकार को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे। बिहार में क्या सीएम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है? इन कयासों पर अब खुद नीतीश कुमार मोहर लगाते दिख रहे हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का रोल समझाने का काम भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जिन बैठकों को सीएम की मौजूदगी होती है उन बैठकों में नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 दिसंबर को हुई पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक हो या फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नमामि गंगे योजना के तहत बैठक, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन एक पार्टी है जिसके प्रदर्शन पर इस बार सबकी नजर रहेगी। ये पार्टी एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की है। दरअसल एमआईएम ने 2017 के यूपी निकाय चुनाव में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाई थी और नगर निकाय चुनाव में 11 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद हुए किसी भी चुनाव में एमआईएम कुछ खास नहीं कर सकी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उनके उस बयान को हेट स्पीच बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि घरों में सब्जी काटने के चाकू भी तेज कर लो, न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने बयान को नफरती भाषण करार देते हुए मंगलवार को कहा है कि वो प्रज्ञा के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है वो हेट स्पीच का मामला है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बुधवार शाम करीब 5 बजे मुंबई की ऑथर रोड जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मंगलवार को मुंबई हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख नवंबर 2021 से जेल में थे। ईडी ने उन्हें एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख ने कहा है कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के बावजूद मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को भगवा दल की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
मेयर चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों के साथ ओखला में कूड़े के पहाड़ पर चढ़े और दुगनी तेजी से इन्हें खत्म करने की बात कही है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वो हर सप्ताह इन पहाड़ों पर जाकर काम की मॉनिटरिंग करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बीमार होने पर बुधवार को चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी एक बार फिर प्रयागराज कोर्ट में अपने ही अंदाज में नजर आए। तनी हुई मूंछ और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कोर्ट के बाहर आए। कोर्ट में जाते समय कुछ नहीं बोलने की बातें कहने वाले मुख्तार अंसारी ने बाहर आते ही एक शेर पढ़ दिया। बाकायदा उंगली दिखाते हुए मुख्तार अंसारी ने कहा कि तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि मेरी कश्ती भंवर में है। ईडी के कब्जे में रहने के बाद पढ़े गए इस शेर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत यूपी के विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। इसी को लेकर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो भड़क गए। सवाल पूछने वालों से ही न्योते के कार्ड मांग लिया। साफ किया है कि उन्हें कोई कार्ड नहीं मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को मुलाकात की और बिहार सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। चिराग पासवान ने अमित शाह को अपनी पार्टी का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सरकारी संरक्षण में शराब माफिया फल फूल रहा है और राज्य में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड संक्रमण को लेकर हम अलर्ट हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना की और वैक्सीन की जरूरत है। केंद्र सरकार को राज्य के लिए इसकी व्यवस्था करानी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की विधानसभा में लाए गए एक प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में सीमा विवाद के बीच राज्य के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता में है। कर्नाटक ने भी हाल ही में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया है। महाराष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया है कि 865 मराठी भाषी गांव हैं और इन गांवों का हर इंच महाराष्ट्र में लाया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के अस्पताल कोरोना की चुनौतियों से दो हाथ करने के लिए तैयार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा है कि शहर के सरकारी अस्पताल सभी साजो सामान से लैस है। कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली सरकार हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। जरूरत पड़ने पर हम बेड की क्षमता 36,000 तक बढ़ा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के अलग अलग जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। 5 जनवरी 2023 को वो पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और साथ ही लोगों से संवाद करेंगे।